फिर से करते हैं। देखो ध्यान से, मैंने सिंपल सा लॉजिकल एक बात बोला था बस तुम्हारे लिए। तुम्हारे घर में फैन चल रहा है, सोचो ऊपर में है, क्यों चल रहा है? क्योंकि तुम घर पे अवेलेबल हो। अगर तुम रहोगे ही नहीं, तुम्हारे कमरे में कोई रहेगा ही नहीं, तो ये फैन को क्यों ऑन करना है? अगर फैन तब भी चलते रहेगा 24 घंटा, तो एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है, बेकार हो जाएगा एनर्जी। इसी तरह से बैक्टीरिया को हमेशा, मान लो 324 घंटे में 23.5 घंटे ग्लूकोज अवेलेबल है, उसे दिन भर ग्लूकोज मिल रहा है। अगर दिन भर उसे ग्लूकोज मिल रहा है तो लैक्टोज को क्यों तोड़े? क्योंकि लैक्टोज को तोड़ना डिफिकल्ट है, परमीज चाहिए, ट्रांस एसिटाइलेज चाहिए, बीटा गैलेक्टोसिडेज चाहिए, और ये सब एंजाइम वगैरह बनाना डिफिकल्ट है। क्यों बनेगा? तो जब तक ग्लूकोज अवेलेबल है, वो ये सब लैब ओपेरॉन के ताम झाम में पड़ता ही नहीं है। बोले भैया ग्लूकोज अवेलेबल है, सिस्टम को ऑफ करके रखो, नहीं तो सिस्टम ऑन रहेगा, झूठ का एंजाइम बनेगा और एनर्जी इन्वेस्ट होते रहेगा। हाँ, जब ग्लूकोज ही खत्म हो गया तो मजबूरी में लैक्टोज को अब क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के लिए सिस्टम को ऑन करना पड़ेगा। तो अब देखो ध्यान से समझना, अब कुछ नई चीजें सीखना इस बार। चलो बताओ, आंसर में बताना, 3 तरह के स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से हैं? फटाफट बताओ, 3 तरह के स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से हैं? लैक ओपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन का नाम बताइए। चलो आंसर करना, ZYA आ गया। अब बताओ ध्यान से, ऑपरेटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटर? आंसर करो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटर? ऑपरेटर का क्या फंक्शन है? तो बोलना ऑपरेटर वो जगह है जहां रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगा। चलो अब बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रमोटर? प्रमोटर वो जगह है जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। ठीक, अब बताओ, यहां पास एक जीन है, रेगुलेटरी जीन, जो रेगुलेट कर रहा है। देखो नाम में ही लिखा, रेगुलेट किया ना, तभी तो सिस्टम को ऑफ कराया था। तो यहां पास सिस्टम को ये ऑफ करने के लिए रेगुलेट कर रहा है, इसके नाम है इनहिबिटर। ठीक है, इस जीन को भी फंक्शन करने के लिए एक प्रमोटर की जरूरत है, प्रमोटर की जरूरत है। ठीक, अब मुझे बताओ ध्यान से, सबसे पहले क्या हुआ था? तुम्हें सिस्टम को क्या करना था, ऑफ या ऑन? तो बोले सर ये तो डिपेंड करेगा, अगर बैक्टीरिया को ग्लूकोज अवेलेबल है तो सिस्टम को ऑफ कीजिए, अगर ग्लूकोज खत्म हो गया तो सिस्टम को ऑन कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आया था, स्लाइड किया, आगे बढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाया, बना। ध्यान से सीखना, जो लैग आई जीन है, जीन का एक और नाम होता है सिस्ट्रॉन, एक और नाम होता है सिस्ट्रॉन। इस सिस्ट्रॉन ने एक एमआरएनए बनाया, एक सिस्ट्रॉन से एक एमआरएनए बनाया, इसलिए इस जीन का नाम मोनोसिस्ट्रॉनिक कहलाएगा। जीन का एक और नाम होता है सिस्ट्रॉन, तो इस सिस्ट्रॉन ने एक एमआरएनए बनाया, तो इसे नाम देंगे मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, क्योंकि एक एमआरएनए बना, एमआरएनए राइबोसोम से बाइंड किया और ये बन गया आपका रिप्रेसर प्रोटीन। साइज में देखो कितना बड़ा है, अगर रिप्रेसर साइज में बड़ा है तो वो जाकर के कहां ब्लॉक करेगा? ऑपरेटर पे। और अगर ऑपरेटर भी ब्लॉक हो गया, ऑपरेटर भी ब्लॉक हो गया, साथ साथ थोड़ा प्रमोटर वाला भी जगह पकड़ लिया भाई। अब क्या प्रमोटर फ्री है? क्या प्रमोटर फ्री है? बोलो। अगर प्रमोटर फ्री नहीं है तो क्या यहां आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड कर पाएगा? अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा, तो क्या ये ZYA तक जीन पहुंचेगा? क्या ये आरएनए पॉलीमरेज ZYA तक पहुंच पाएगा? नहीं। अगर नहीं पहुंचेगा तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा? नो। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो क्या ट्रांसलेशन होगा? ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेंगे, प्रोटीन नहीं बना तो एंजाइम नहीं बना, एंजाइम नहीं बना तो सिस्टम क्या हो गया? ऑफ हो गया। अब बताओ क्लियर है सभी को? फिर से मैंने रिवाइज कराया, क्या सभी को क्लियर है कैसे ऑफ हुआ? ये समझ में आ गया? हैंड रेज करो सभी। चलो ठीक है, अब बताओ, अब यहां पास मुझे सिस्टम को ऑन कराना है, बताओ कैसे करेंगे? ग्लूकोज खत्म हो गया, ग्लूकोज खत्म हो गया। अब देखो ग्लूकोज खत्म हो गया, थोड़े बहुत अमाउंट में लैक्टोज आ गए। कैसे लैक्टोज आया?
फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, लैक्टोज कैसे आया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये देखो फ्लास्क, ये देखो बैक्टीरिया। सर लैक्टोज आया कैसे, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सिस्टम 100% कभी बंद नहीं होता, स्लाइट अमाउंट में ऑन है, थोड़े थोड़े अमाउंट में अगर ऑन है, थोड़ा बहुत अगर सिस्टम ऑन है, तो थोड़ा बहुत एंजाइम परमिएज बन रहा होगा, परमिएज बना तो थोड़े अमाउंट में लैक्टोज अंदर इंटर कर गया। और जब लैक्टोज आता है, लैक्टोज की एफिनिटी किससे बाइंड करने की बताओ, लैक्टोज किससे बाइंड करता है, लैक्टोज की एफिनिटी है, ये है लैक्टोज शुगर। लैक्टोज आया और जाके रिप्रेसर से पकड़ में ले लिया, रिप्रेसर को लूज कर रहा है, अगर रिप्रेसर ही लूज हो गया, अगर रिप्रेसर लूज हो गया तो क्या यहां से रिप्रेसर प्रोटीन हट नहीं जाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन ही हट गया, क्योंकि लैक्टोज आकर के उसे बाहर हटा दिया। अगर वो हट गया, ऑपरेटर अब फ्री है, ऑपरेटर अगर फ्री है तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, आगे स्लाइड करेगा, अगर आगे स्लाइड करेगा, ध्यान से सुनना, तो यहां कितने जीन है, जेड, वाई और ए, जीन का एक और नाम सिस्ट्रॉन होता है, तो यहां पर एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन है, एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन है, मिल करके एक एमआरएनए बना रहा है, एक एमआरएनए बनाया, इसी को नाम देते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, इसी को नाम दिया पॉलीसिस्ट्रॉनिक। समझो फिर से चीजों को, अगर एक जीन, एक सिस्ट्रॉन, एक एमआरएनए बनाता, वैसे जीन मोनोसिस्ट्रॉन, यहां पर एक से ज्यादा जीन एक एमआरएनए बना रहा है, तो नाम हो गया पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और प्रोकैरियोट में मेनली पॉलीसिस्ट्रॉनिक ही होता है, प्रोकैरियोट्स में मेनली पॉलीसिस्ट्रॉनिक ही होता है। आया, मोनोसिस्ट्रॉनिक भी चल रहा है, देख लो, एक जीन एक एमआरएनए, मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो रहा है, मेनली पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। अब बताओ, यानी कि एक से ज्यादा जीन क्या बना दिया, एमआरएनए बनाया, एमआरएनए बन गया तो प्रोटीन भी बनेगा, और यही तीन तरह के एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, तीन प्रोटीन बने, तीन एंजाइम बन गया, बीटा गैलेक्टोसिडेज वाला, परमिएज वाला और ट्रांस एसिटाइलेज वाला, सिस्टम हो गया ऑन। तो सिस्टम पहले ऑफ था, क्या डाला तो ऑन हुआ, तो बताओ तो फटाफट, पहले सिस्टम ऑफ था, तुमने ऐसा क्या डाला कि सिस्टम ऑन हुआ, बताओ तो फटाफट, ऐसा क्या चीज तुमने डाला कि सिस्टम ऑन हुआ, किस चीज के डालने से सिस्टम ऑन हुआ, लैक्टोज। तो लैक्टोज को हम क्या कहेंगे, इंड्यूसर, लैक्टोज को हम क्या कहेंगे, इंड्यूसर, ठीक है, लैक्टोज को क्या कहेंगे, इंड्यूसर। तो कहा जाता है, ध्यान से देखो, कहा जाता है कि लैक्टोज जब अंदर जाएगा, लैक्टोज जब अंदर जाएगा तो वो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम है एलोलैक्टोज, या तो केवल लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम कर लेगा, या तो उसके एक आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएंगे एलोलैक्टोज ना। तो एलोलैक्टोज क्या होता है, टेंशन नहीं लेना है, मैं बता दे रहा हूं, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, जब वो लैक्टोज अंदर जाता है तो अपना आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है बीटा 1,6 में, बीटा 1,6 में, इसी का नाम है एलोलैक्टोज ना। तो एलोलैक्टोज या लैक्टोज वो क्या करेगा, रिप्रेसर से बाइंड करके हटा देगा और सिस्टम को ऑन करा देगा, बस यही तो कहानी है, बस यही तो कहानी है, मेरे विषय सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो, एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा सा लाइन है, सिस्टम पहले क्या था बताओ, ऑफ, सिस्टम पहले था ऑफ, तुमने क्या डाला, तुमने डाला लैक्टोज। अब बताओ, लैक्टोज के डालने से, ध्यान से सुनना, तुमने लैक्टोज डाला, सिस्टम ऑन हुआ, और सिस्टम जब ऑन होगा, स्विच ऑन होगा, तो यहां क्या बनेंगे, परमिएज, बीटा गैलेक्टोसिडेज और ट्रांसएसिटाइलेज। और जब बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा तो इसी लैक्टोज को जो बॉन्ड से जुड़ा था, उस बॉन्ड को तोड़ देगा, यानी कि लैक्टोज ने सिस्टम को ऑन कराया, लैक्टोज ने सिस्टम को ऑन कराया, और जब सिस्टम ऑन हो गया तो खुद इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, खुद ये टूट जा रहा है। अरे बीटा गैलेक्टोसिडेज बना तो उसने ग्लूकोज और गैलेक्टोज को अलग कर दिया, यानी खुद ये जा रहा है और अपने आप को मार भी रहा है। यानी तुम खुद गए तो तुम बोले पुलिस को कि ऐसा कीजिए ना कि मेरे घर में चोरी हो गया है, पकड़िए, बाद में पता चला चोर तो तुम ही हो, पुलिस तुम ही को आके पहले कूट रहा है पकड़ करके, यही तो हुआ, लैक्टोज खुद गया ना, सिस्टम को ऑन कराया।
अब जब सिस्टम ऑन हुआ तो एंजाइम बना, और खुद वो एंजाइम का सबस्ट्रेट कौन है, यही लैक्टोज है, और इसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब देखना ध्यान से, लास्ट एक लाइन एनसीईआरटी का मैं तुम्हें समझाता हूं। लैक ओपेरॉन अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन ऑल्सो, वो पॉजिटिव रेगुलेशन में भी होता है, लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं है। पॉजिटिव रेगुलेशन में अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन ऑल्सो, बट इट इज बियॉन्ड योर स्कोप लेवल। एनसीईआरटी का वर्ड क्या है, यानी वो ग्रेजुएशन में पढ़ना है, आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है पॉजिटिव रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट। आपको नहीं पढ़ना, आपको केवल निगेटिव रेगुलेशन पढ़ना था, लेकिन मैं 5 मिनट में इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं, जितना तुम्हें समझ में आ सकता है। 5 मिनट में मुझे एक्सप्लेन करने दो, बहुत ही मजेदार है, फिर हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग का टेंशन खत्म हो जाएगा। यहां देखो ध्यान से, सबसे पहले तुमने 3 जीन Z Y A ले लिया, स्ट्रक्चरल जीन, जो बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटिलाइज बनाने वाला है। इधर देखो यहां पर कौन है, बोलो ऑपरेटर, वो जगह जहां रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगा, प्रमोटर जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। यहां पर एक जीन जिसका नाम लैक आई जीन, जो सिस्टम को ऑफ कराने की बात करेगा इनहिबिटर की तरह, और यहां पास एक आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ये प्रमोटर है। चलो यहां तक क्लियर है, ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ, यहां आरएनए पॉलीमरेज आया, लैक आई के पास गया, ट्रांसक्रिप्शन किया, हाँ, ये जीन लगातार अपना एक्सप्रेशन करेगा, ध्यान से सुनना, ये जीन लगातार अपना एक्सप्रेशन करेगा। तो एनसीईआरटी ने इसके लिए एक वर्ड यूज किया है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन वो जीन जो अपना लगातार एक्सप्रेशन करे, लगातार बनते जाए, बार बार एमआरएनए बना, बार बार रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, ध्यान से सुनना, बार बार रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, ऑपरेटर पे ब्लॉक हो रहा है, फिर हटता है, फिर से नया रिप्रेसर बना, फिर से ब्लॉक किया, फिर से बना, फिर से ब्लॉक किया। तो ऐसा जीन जो लगातार एक्सप्रेशन करे उसे कहेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, ठीक है। इसी को एक और नाम हाउस कीपिंग जीन, हाउस कीपिंग जीन। चलो यहां तक क्लियर है तुम। अब बताओ रिप्रेसर प्रोटीन का मोटो क्या था, ये जब ऑपरेटर से बाइंड किया तो सिस्टम को ऑन कराया या ऑफ कराया, फिर से बोलो, चलो फटाफट बताओ। रिप्रेसर प्रोटीन जब ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो सिस्टम ऑन होगा, ऑफ होगा, बोलो ऑफ होगा, करेक्ट, यानी कि नेगेटिव रेगुलेशन। यानी किसी बच्चे को गड़बड़ नहीं है, रिप्रेसर प्रोटीन गया, डीएनए से बाइंड किया, सिस्टम ऑफ हुआ, नेगेटिव रेगुलेशन लिख देता हूं। तो सर पॉजिटिव रेगुलेशन क्या है, चलो बच्चे लोग 2 मिनट में सीखते हैं, 2 मिनट में सीखते हैं। कहा जाता है इस ओपेरॉन में एक और यहां पास रेगुलेटरी जीन है, एक रेगुलेटरी जीन तो अभी तुमने पढ़ा, इस पे एक और रेगुलेटरी जीन है जिसका नाम है कैप जीन। ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, कैप जीन, ज्यादा डिटेल में मत जाना है ना, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन बनाने वाला जीन। यहां पे एक और जीन है, ध्यान से देखो, यहां पे एक और जीन कैप जीन। तो रेगुलेटरी जीन 2 तरह के, एक रेगुलेटरी जीन यहां है, एक रेगुलेटरी जीन यहां है, यहां भी रेगुलेटरी जीन। देखते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे होगा, ध्यान से सुनना। कैप जीन, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आया, कैप जीन से क्या बनेगा बोलो, एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बना, प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम है कैप प्रोटीन, सीएपी। क्या नाम है बच्चे लोग, कैप प्रोटीन, सीएपी, कैप प्रोटीन। बोले ये क्या करता है सर कैप प्रोटीन, ध्यान से सुनना, ये बताओ स्ट्रक्चरल जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, इसके ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए चाहिए आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड करता है, प्रमोटर पे, लेकिन वो प्रमोटर पे लूजली बाइंड करता है, एफिनिटी उसकी बहुत कम है, वो आसानी से बाइंड नहीं कर पाता, उसकी एफिनिटी प्रमोटर से काफी कम है। अगर एफिनिटी कम है तो आरएनए पॉलीमरेज, मान लो ये तुम्हारा है आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड कर ही नहीं पाएगा क्योंकि एफिनिटी कम है। एफिनिटी को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कैप प्रोटीन। एफिनिटी को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए बोलो, कैप प्रोटीन। अब मुझे बताओ
अगर कैप प्रोटीन आया, कैप प्रोटीन किससे बाइंड करेगा बोलो? आरएनए पॉलीमरेज से। अब आरएनए पॉलीमरेज के हेल्प से कैप प्रोटीन ने आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कराया, एफिनिटी बढ़ी, तभी तो ये टाइटली बॉन्ड करेगा। जब टाइट बाइंडिंग होगी तभी तो यहां पर स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन आसानी से होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन आसानी से होगा तो ट्रांसलेशन आसानी से होगा, तभी तो यहां पर एंजाइम आसानी से बनेंगे, तभी तो सिस्टम आसानी से स्विच ऑन होगा। तो मुझे बताओ, कैप जो नाम का प्रोटीन है उसने सिस्टम को ऑन कराया या ऑफ कराया? बस ये बताओ, सिस्टम को ऑन कराया या ऑफ कराया? फटाफट बोलो। कैप नाम के प्रोटीन के हेल्प से सिस्टम ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है? बोलो, ऑन हो रहा है। अब बताओ, तो नेगेटिव रेगुलेशन या पॉजिटिव रेगुलेशन? जब कोई प्रोटीन जाता है तो सिस्टम ऑन होता है, तो पॉजिटिव रेगुलेशन, और जब कोई प्रोटीन जाता है सिस्टम ऑफ होता है, नेगेटिव रेगुलेशन। तो अब मुझे बताओ, सभी को पॉजिटिव रेगुलेशन भी क्लियर हो गया, यानी कि लैक्टोपेरॉन पॉजिटिव रेगुलेशन के भी कंट्रोल में और नेगेटिव रेगुलेशन के भी कंट्रोल में। अब क्लियर है सभी को? कोई गड़बड़ नहीं करोगे, अब कोई गड़बड़ नहीं करोगे। हाँ, अब एनसीईआरटी का वर्ड आया समझ में? अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन, यानी रेगुलेटरी जीन दो तरह के। इसने क्या किया? बढ़ाया, सिस्टम को बोल रहे भैया कैप प्रोटीन बना, सिस्टम को ऑन करा। लैक आई वाले क्या बोल रहा है? सिस्टम को ऑफ करा। तो दोनों तरह का यहाँ पर रेगुलेशन चल रहा है। तो दोनों तरह का है, नेगेटिव भी रेगुलेशन, पॉजिटिव। एक लास्ट लास्ट सिंपल है, जो प्रोटीन है, ये कोई भी प्रोटीन बने डीएनए से अटैच हो और सिस्टम को ऑन करा दे तो पॉजिटिव रेगुलेशन। कोई भी प्रोटीन बने, जैसे रिप्रेसर प्रोटीन बना, डीएनए से टच हुआ, सिस्टम ऑफ हो गया, नेगेटिव रेगुलेशन। तो यहां पॉजिटिव रेगुलेशन भी है, नेगेटिव रेगुलेशन भी, दोनों रेगुलेशन है। चलो ठीक है, तो अब मैं लास्ट एक क्वेश्चन पूछ करके एंड करता हूं, क्योंकि तुम्हारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट भी होने वाली होगी। ठीक है, ये बताओ, फ्लास्क के अंदर में तो लैक्टोज तो था नहीं, फ्लास्क के अंदर में लैक्टोज तो था नहीं, तो सिस्टम अपने आप ऑन कैसे हुआ? फटाफट बताओ। फ्लास्क के अंदर में, एक मिनट, यहां पास लैक्टोज है, लैक्टोज अंदर क्यों आए? ध्यान से बताओ। फ्लास्क के अंदर में ग्लूकोज खत्म, केवल लैक्टोज है। तो याद रखना, सिस्टम कभी भी 100% ऑफ नहीं होता। 100% ना ऑफ होगा ना 100% ऑन होगा, स्लाइटली ऑफ। कहने का मतलब स्लाइटली ऑन है, थोड़ा बहुत चल रहा है। थोड़ा बहुत चलेगा तो थोड़ा बहुत परमिएज बनेंगे, थोड़ा बहुत परमिएज बना तो थोड़ा बहुत लैक्टोज भी अंदर जाएगा। थोड़ा बहुत अगर लैक्टोज गया तो लैक्टोज क्या करता है? सिस्टम को ऑन था, ऑफ था, सिस्टम को क्या करा देगा? ऑन करा देगा। इसलिए सिस्टम को इनहांस किसने करा है? बढ़ाया किसने? इंड्यूस किसने किया? लैक्टोज ने, इसलिए लैक्टोज को इंड्यूसर कहेंगे। चलो ठीक है, तो मैं ये रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, शाम में एक बार वापस से देख लेना। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है।